हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो डीके पर। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इस चैनल पर क्रैश कोर्स का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स के हर एक प्रश्नों को करेंगे जो कि एग्ज़ाम के आधार पे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आप लोगों की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को इस वीडियो में क्या मिलता है सीखने के लिए, और हम लोग इस चैनल पर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यह वीडियो है फ्री क्रैश कोर्स और यह ओनली मैथ्स के लिए है। अगर आप लोगों ने मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं 2 नंबर वाले यानी 2 अंक वाले, वे सभी क्वेश्चंस का हल आपको इस सीरीज़ में मिलेगा। और जो भी क्वेश्चंस 5 अंक के लिए आते हैं एग्ज़ाम में, उनका भी आप लोगों को हल मिलेगा। ठीक है, और जिस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं सेम उसी तरह के प्रश्नों का आपको यहाँ पे समावेश मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को हल करने से पहले उसका लॉजिक देखेंगे पहले, और बाद में उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉजिक क्या है। तो आज का ये टॉपिक है HCF तथा LCM आधारित लॉजिक। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसमें LCM और HCF का लॉजिक। तो देखिए, पहली संख्या को हम लोग सूचित करते हैं A से। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहली संख्या को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, A से, और दूसरी संख्या को हम लोग B से लिखेंगे, और लसा को LCM लिखा जाता है और इसी तरह से मसा को HCF लिखा जाता है। आप लोग इतना तो जानते होंगे। तो आगे देखिए, एक फार्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो A गुणे B बराबर होता है HCF गुणे LCM। क्या होता है A गुणा B बराबर? तो HCF गुणा LCM। ठीक है, और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, A का मतलब क्या होता है, पहली संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो HCF गुणा LCM और बटे में B। ठीक है, कैसे ये बटे में B हो गया? तो देखिए, यहाँ पर B जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी बटे में होगा। ठीक है, तो A बराबर फार्मूला हो जाता है HCF गुणा LCM बटे में B। और इसी तरह से आप सोचिए एक बार के लिए कि B अगर इस जगह पर रहे तो A उस साइड जाएगा, तो HCF गुणा LCM बटे में A हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं B बराबर HCF गुणा LCM बटे A, यानी कि इसे कहेंगे दूसरी संख्या बराबर फार्मूला और इसे कहेंगे पहली संख्या बराबर फार्मूला। ठीक है, और देखिए यहाँ पर HCF बराबर क्या होगा फार्मूला। तो देखिए, HCF अपने जगह पे रहेगा और ये जब LCM इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि HCF बराबर होगा A गुणे B बटे में LCM, और LCM बराबर होगा A गुणे B बटे में HCF। ठीक है, तो इन सभी फार्मूला को आप लोग ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए, ताकि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप इस लॉजिक को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे आप याद रख लीजिएगा, ताकि आपसे क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे लिख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए, बोला गया है 2 संख्याओं का मस 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है 2 संख्याओं का मस कितना है, तो 18 है, और उनका गुणनफल 12,960 है।
यानी कि दो संख्याओं का HCF दिया है 18 और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 12,960। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले लिखेंगे हल। और यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का HCF। महसा का मतलब क्या होता है? HCF। ठीक है, तो यहाँ पर HCF दिया है 18 और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 12,960। दोनों संख्या यानी एक संख्या को हम लोग A लिखते हैं और दूसरी संख्या को B लिखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा कितना दिया है? तो 12,960 दिया है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है लसा। लसा यानी कि LCM हमें निकालना है। ठीक है, देखिए LCM बराबर फॉर्मूला हो जाता है LCM बराबर A गुणे B बटे में HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ से A गुणे B का मान ध्यान दीजिए 12,960 है, 12,960 है और यहाँ से HCF का मान कितना है? तो 18 है। HCF का मान कितना है? 18। तो HCF का मान हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 18। तो यह 18 से 7 बार में 18 साते 126 होता है। तो देखिए 126 होता है यानी 129 में से 126 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा और 3 के पीछे है 6, तो 6 उतरेगा तो ये 18 के पहाड़े में 2 बार में जाता है, तो 18 दूनी का 36 हो जाएगा और एक शून्य बचा है तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से LCM कितना हो जाएगा? तो 720 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है यदि LCM 72 126 बराबर 504 है तो HCF 72 126 का ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 72 126 का मतलब क्या है? बोला है कि 72 ये पहली संख्या है, जो बाद में लिखी गई है ये दूसरी संख्या है, यानी कि हम लोग इसको A कहेंगे और इसे B कहेंगे, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का LCM आपको 504 दिया गया है और 72 और 126 का आपको बताना है कि HCF कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल किस तरह से करेंगे इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल। और इसमें ये वाली संख्या जो है A कहलाएगी, यानी पहली संख्या होगी, तो पहली संख्या को लिखेंगे 72 और बाद वाली संख्या को हम लोग कहेंगे B, यानी कि दूसरी संख्या, ये हो जाएगी 126। और पहली और दूसरी संख्या का LCM दे रखा है 504, तो यहाँ पर लिख लेंगे LCM बराबर 504 और हमें निकालना है इनका HCF। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर व्हाट, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए HCF बराबर फॉर्मूला हो जाता है A गुणे B बटे में LCM, यही फॉर्मूला बताया था ना आपको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर A का मान कितना है? तो 72 है, यहाँ पर लिखेंगे 72 और उसके बाद गुणा है तो गुणा। B का मान देखिए 126 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 126 और बटे में लिखेंगे LCM। LCM कितना है? तो 504 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 504। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से काट पीट करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 18 से कटाएंगे, इसको 18 से कटेगा तो 18 दूनी का 36, तो देखिए 50 में से ये 36 घटेगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा और ये पीछे उतरेगा 4। ठीक है, तो 18 8 है 144, 18 8 कितना होता है? 144, तो हम लोग लिखेंगे 8, तो ये 28 बार में चला गया 18 के पहाड़े से। ठीक है, तो ये जाएगा देखिए 18 चौके 72, यानी 18 के पहाड़े से ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो देखिए 4 एकम 4, 4 सते 28। ठीक है, अब देखिए ये 7 से 7 एकम 7 और ये कटेगा कितने बार में? 7 एकम 7 और 12 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा और पीछे 56 बनेगा ये।
ठीक है। तो 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 18 और ये क्या हो गया 18 एकम 18, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना आया तो 18 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का मस 23 है तथा उनका लस 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि आपको क्या दिया है, तो दो संख्याओं का मस 23 है और उनका यानी दो संख्याओं का लस 1449 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हल और इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का क्या दे रखा है, तो मस यानी कि HCF दिया है। HCF कितना है, तो 23 है और इनका लसा है 1449। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर 1449, ठीक है। यदि एक संख्या 161 है, एक संख्या यानी कि पहली संख्या को A से डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि दूसरी संख्या B ज्ञात करना है, ठीक है। तो B बराबर फॉर्मूला होगा HCF गुणे LCM बटे में A हो जाएगा, यानी पहली संख्या बटे में क्या, तो पहली संख्या। यहाँ से देखिए HCF का मान कितना है, तो 23 है। यहाँ पर लिखेंगे HCF के जगह पे 23 गुणे LCM के मान कितना है, तो 1449 है, 1449 लिखेंगे और बटे में A का मान कितना है, तो 161 है, यहाँ पर लिखेंगे 161, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए ये 161 से ये 1449 9 बार में कटेगा, ठीक है। और 9 से 23 में गुणा करा लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 तिया 27 और 9 दूनी के 18, 18 में 2 हासिल लगेगा तो हो जाएगा 20, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 207, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को जो इस वीडियो में हमने आपको लॉजिक बताया है, आप लोग उस लॉजिक को याद रखिएगा क्योंकि इसके अगले वीडियो में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन पहले से आते थे या आप लोग अभी सीख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।